ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਚੇ ਆ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ और देखिए डीपी साहब डॉक्टर सत्तर सिंह भाई साहब बरियाम सिंह जी साहब चंडीगढ़ साबका प्रेसिडेंट थे पर्सनल कोऑर्डिनेटर समुद्र पाल सिंह कौड़ा ने वो मान लेकर फिर से पहले पर साल रोई जी के सम्मान करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जीतेगा भी जीतेगा हाथी वाला जीतेगा जीतेगा भी जीतेगा हाथी वाला जीतेगा छा गया हाथी वाला छा गया चाचा कहना चाची नू वोट पानी हाथी नू चाचा कहना चाची नू वोट पानी हाथी नू सोनिहाल बैंकों की जो जरूरत है डिप्टी साहब जी साढ़े इंचार्ज है इस कमेटी में मास्टर सत्तर सिंह जी जिला प्रधान सम्मानित किया जाएगा। उस तो बाद मुलाजमा वालों राजा जी और साथियों वालों राजा जी को इस रोका दे के सम्मान किया है। सरदार कुलदीप सिंह जी वालों बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी मैं बेनती करूंगा साढ़े बहुत की सरकार जो प्रसाद इंचार्ज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ क्या करेंगे। सम्मानित सभी मंच पर उपस्थित सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी माता शक्ति सम्मानित साथियों, तालियों की कमी रहती है। तालियां मैंने पहले ही बताया 3 प्रकार की ताली होती है। नंबर 1 ताली अपने महापुरुषों के नाम पे जिन्होंने हमें चलना बैठना सिखाया, मंच पर उपस्थित होना सिखाया, स्कूल में जाने का सलीका सिखाया, इजाजत की, महिलाओं को अधिकार दिए, उन महापुरुषों के नाम को जोरदार तालियां। दूसरा, उस मातृ शक्ति पे निर्भर हमारा सारा डर रहता है। जो महिलाएं अपने घर का काम संभाल करके पूरी जिम्मेदारी संभाल करके आप लोगों को मिशन में समय देने की इजाजत देती हैं, समय देने का आप लोगों को मौका देती है, उन महिलाओं के नाम पे तालियां। क्योंकि किसी भी नेतृत्व करने से पहले कहीं किसी मुकाम पर अगर आप जाने की कोशिश करते हैं और किसी मुकाम पर छोड़ने के लिए आप लोगों को इतिहास में कभी भी देखने का मौका मिला होगा, सुनने का मौका मिला होगा कि किसी ऊंचाई को छूने के लिए किसी महिला का होना अति आवश्यक है। महिला के बगैर, महिला के योगदान के बगैर आप किसी मुकाम को छू नहीं सकते। और सम्मानित साथियों, तीसरी तालियां आप लोग सब अपने अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। सम्मानित साथियों, समय कम
समय के अभाव के कारण कई जगह हमें जाना है। बहुत सारे हमारे अच्छे के लोग कह रहे थे साहब छोटे चुनाव में आप क्या करोगे जाके। हमने कहा भाई छोटे चुनाव से हमारा बड़ा चुनाव बनेगा। अगर हम छोटा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बड़ा चुनाव कैसे आप लोग पॉसिबल है। हमें 2022 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 2022 में हम तभी सक्सेसफुल होंगे, 2022 में हम अपना प्रत्याशी तभी जिता पाएंगे जब हम लोग गली में, मोहल्लों में, सेक्टरों में, वार्डों में अपने स्तंभ, अपने पिलर खड़े कर देंगे। और सम्मानित साथी वो पिलर खड़े करने का मौका आज आपके पीछे है। इस चुनाव में अपने मजबूत स्तंभ, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, उनके बीच में आना, गली मोहल्लों में हम लोगों को सम्मानित साथियों। बहुत सारे लोग कहते हैं मिशन के लोग जो बन चुके MP MLA बन चुके, वो कहते हैं कि हमको बिना रिजर्वेशन के ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हम लोग बिना हवाई जहाज के यात्रा नहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, वही लोग मिशन के जब हमारी सरकारें नहीं हुआ करती थी, हम ट्रेन के दरवाजे पीटा बढ़ के मजबूत लटक करके जाते थे सम्मानित साथियों लखनऊ में जिले में। इसलिए अपना समय कभी भूलना चाहिए। वहीं से स्टार्ट किया हमने सफर, ये मिशन 0 से स्टार्ट हुआ सम्मानित साथियों, और 0 से हमने स्टार्ट करके इस बार आपका सपना साकार होने जा रहा है सम्मानित साथियों। ये कुदरत की बात है, क्योंकि छोटा चुनाव है और छोटे चुनाव में कहने को छोटा है, लेकिन सम्मानित साथियों ये सीढ़ी का सबसे ऊपर का चुनाव है। यहाँ का कार्यकर्ता अगर हमारा चार्ज हो जाए चुनाव में, तो ये आपकी बैटरी चार्ज हुई 2022 तक डिस्चार्ज नहीं होगी। 2022 तक आप लोग चार्ज लेंगे सम्मानित साथियों। और इस चुनाव में अधिकतर बड़ी कसमस होती है, बड़ी इसमें बड़ी इस तरह की सिस्टम बनता है सम्मानित साथियों कि घर घर के दरवाजे खटकाने पड़ते हैं। एक एक दरवाजे को आप लोगों को खटकाना पड़ता है, एक एक दरवाजे में दस्तक देनी पड़ती है। इसी तरह चुनाव आपके पीछे आ रखा है, वो भी आपके पीछे पीछे दूसरा प्रत्याशी भी आ रहा है, तीसरी पार्टी का प्रत्याशी भी उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। आप वहां से जिस गली से निकलेंगे, दूसरी पार्टी का व्यक्ति भी उस दरवाजे के पीछे पीछे आ रहा है सम्मानित साथियों। समझाने का सिस्टम है। आप लोग अपनी वोटों को, जो आपके वोट हैं, जो मिशनरी वोट हैं, उनके साथ साथ आप लोग सर्वे समाज के वोटों को संजोने का काम करें सम्मानित साथियों, क्योंकि अकेला चुनाव कभी बाहर नहीं हो सकता और एक बिरादरी से, एक समाज से कभी आप लोग सरकार नहीं बना सकते। इसलिए सम्मानित साथियों सबके पास जाए, सभी के घर दस्तक दे, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी मजहब का हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं सम्मानित साथियों। आपका काम है वोट मांगना और उनका काम है वोट डालना। अगर वो लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, अगर किसी दरवाजे पे आप लोग जाकर के खड़े होंगे तो कहीं न कहीं 100 लोगों के पास जाएंगे, 100 लोगों तो ज्यादा नहीं तो 10 लोग तो आपको कहीं न कहीं प्रभावित होकर के आपको वापस वोट डालने का काम करेंगे। और आप लोग अगर किसी के पास नहीं जाएंगे, आप लोग घर बैठ के या कहीं अपने अपने लोगों के पास जाकर के ये सोचेंगे कि भाई वो वोट तो दूसरी पार्टी का है, वो तो कांग्रेस का है, या वो घर तो बीजेपी का है, या फला घर तो कांग्रेस का है, उसके बाद हमें वोट मांगने नहीं जाना, उसके बाद समय खराब नहीं करना। हमारे साथ ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि वो व्यक्ति भी, कुछ व्यक्ति उनमें से ऐसे होते हैं कि दूसरी पार्टी से नाराज होते हैं। वो ये आस लगाए बैठे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति अगर मेरे पास वोट मांगने आएगा तो मैं उसको वोट दे दूंगा। तो सम्मानित साथियों, जाना सबके पास है, उनका वोट डालना उनका फर्ज है और वोट मांगना आपका फर्ज है। केवल एक बात का ध्यान रखना, अपने मोहल्लों में अपनी वोट का पहरा देना। आप पहरा कैसे दोगे? क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं सम्मानित साथियों, चुनाव के टाइम पे हमारे बीच के भाई दूसरी पार्टियों को के 5 जो बैठने वाले होते हैं, मैं उनको 3 तरह की संख्या देता हूँ। बहुत बड़ा, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता का मामला बहुत ज्यादा है, मैं इसमें अलग अलग बात हम करना नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। आप लोगों को भी, हम सभी को कहते हैं कि सिस्टम के दायरे में वोट मांगने का काम करें। जो हमारे लोग दलाल टाइप के दूसरी पार्टियों में बैठे हैं सम्मानित साथियों, वो लोग दूसरी पार्टी के लोग उनकी जेब गर्म करके या किसी तरह का लालच दे करके सम्मानित साथियों, या उनके माध्यम से शराब के पेटी आपके मोहल्ले में भिजवाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। और आपके मोहल्लों में खुद भी उनके साथ आने का काम करेंगे, आपके घर में बैठने का काम करेंगे और आप लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। ये प्रचार फैलाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। जो लोग हमारे अंदर दलाल लोग उनके घर में बैठे हैं, उन दलालों के माध्यम से वो एक भ्रमित, एक भ्रांति फैलाने का आपके बीच में काम करते हैं। हर चुनाव में, वो चुनाव कोई सा भी हो,
छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर बार एक ही चीज दोहराई जाती है सम्मानित साथियों। वो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तो कमजोर है, आप लोग दूसरे प्रत्याशी को वोट पा दो। इस तरह की एक हवा चलाने का काम करते हैं, जबकि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत मजबूत है। इस वार्ड में, जिस वार्ड में आपकी मीटिंग है, इस वार्ड में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है और सम्मानित साथियों जीतने का काम करेगा। उसमें कोई कोताही नहीं है, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इस बार हमारा प्रत्याशी यहाँ जीतने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, आप लोगों को हौसला डाउन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से आप लोग अपनी वोट का पहरा देने का काम करें, अपनी वोट को डगमगाने के न दें। और सम्मानित साथियों, जो लोग आपके बीच में, आपके मोहल्लों में आपके वोट को भ्रमित करने का काम करेंगे, जो लोग आपके बीच में शराब बंटवाने का काम करेंगे, पैसा बंटवाने का काम करेंगे, सम्मानित साथियों, उन दलालों को पहचानना है। उन दलालों को पहचान करके सम्मानित साथियों, उनको घर में एंट्री मत देने देना। वो लोग घर में एंट्री ना करें। अगर उनकी एंट्री आप लोगों ने बंद कर दी तो सम्मानित साथियों, आपका प्रत्याशी 100% जीत जाएगा, 100% जीत जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोगों ने उनकी एंट्री को अपने घर में आने दिया, उन लोगों को अपने घर में बैठने दिया, दलालों को, सम्मानित साथियों, तो निश्चित तौर पर दलाल के साथ आपके घर में चोर भी आने का काम करेगा। चोर का मतलब दूसरी पार्टी के लोग, दूसरी के पार्टी के लोग जब आपके घर में आने का काम करेंगे सम्मानित साथियों, तो उसमें डर इस बात का नहीं है कि वो दूसरी पार्टी का व्यक्ति आपके घर में आ गया। डर इस बात का है कि चोर ने घर देख लिया, और जब चोर घर देख लेता है तो बार बार वो आने का काम करते हैं। इस चुनाव में भी आएंगे, फिर अगले चुनाव में आएंगे, फिर अगले चुनाव में आएंगे सम्मानित साथियों। इसलिए उनका रास्ता बिल्कुल रोकने का काम करो, और उनका रास्ता रुक जाएगा तो आपका प्रत्याशी 100% जीतने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, सर्वजन समाज के जितने भी लोग हैं, सबके साथ अपने उन घरों में जाने का काम करो। अपने कार्यकर्ताओं की सबको अपनी रैली के माध्यम से आप लोग उसमें सबको दिखाने का काम करो। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के बारे में समझाने का काम करो। और सम्मानित साथियों, कभी भी हम लोगों को ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें राम राम कर रहा है, राम राम ना दे, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। मैं कैडर की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सम्मानित साथियों, अगर कोई सलाम वाला है तो उसके वाले को सलाम दे दो, कोई राम राम वाले राम राम लो, जो कोई सत श्री अकाल वाले सत श्री अकाल लो, जय भीम वाले तो जय भीम आपको तभी लेने का काम करेगा जब आप लोग उसकी सलाम देने का काम करोगे। इसलिए सम्मानित साथियों, कभी भी किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी आपस में धर्म में या धार्मिक मुद्दों पे या जातिवाद के मुद्दों पे आपस में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं दोहरा रहा हूँ कि हम लोग किसी एक समाज से कभी सरकार नहीं बना सकते। हमारा यूपी का पैटर्न है, कभी जब हमारे पास वहाँ पे कोई जागरण होता है, यहाँ के लोग तो दूसरे तरीके के हैं, जब वहाँ पे जागरण वगैरह होते हैं, जगराते होते हैं यूपी में, तो हमें बुला लेते हैं कभी उद्घाटन के लिए, वो हमें तिलक भी लगाते हैं और हम लोग चलो बाहर निकल के अलग मामला मिटा ले, कुछ ही कर ले। लेकिन सम्मानित साथियों, हमें उद्घाटन भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें जोड़ना है सर्वे समाज को, हमें बैकवर्ड को भी जोड़ना है। सम्मानित साथियों, जब तक आप लोग बैकवर्ड के दिमाग से और लोगों के दिमाग से ये बात नहीं निकाल दोगे कि जय भीम का अर्थ क्या है, जय भीम का त्याग क्या है, उनकी तपस्या क्या है, सम्मानित साथियों, तब तक वो लोग आपके साथ क्यों लगे। इसलिए आप कोई दोहराई ना करें। बहुत अच्छी कॉलोनी मुझे लगी है, बहुत पास कॉलोनी है, इस कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग कहीं निवास करते हैं सम्मानित साथियों, और इस कॉलोनी में सभी समझदार और बुद्धिजीवी लोग लगते हैं मुझे। सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों के साथ में आप लोग ऐसी जगह आपने ये कार्यक्रम रखा है ताकि ये आवाज़ हमारी और बहुजन समाज पार्टी का संदेश आप लोग सभी सर्वे समाज में देने का काम करें। सम्मानित साथियों, इस नीले झंडे की आप लोग गाथा और नीले नीले झंडे की कहानी आप लोग इस पंजाब में और इस वार्ड में आप लोग परचम लहराने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है सम्मानित साथियों। क्योंकि जैसे हमारे कार्यकर्ता बताने का काम कर रहे हैं कि साहब हमारा ये वार्ड बहुत मजबूत है और जीतने का काम करेंगे और इसमें हमारा परचम लहराने का काम होगा। सम्मानित साथियों, हो सकता है कभी कभी एक वोट पे भी अब आपका मेयर अटक जाता है। सम्मानित साथियों, अगर हमारे 1 वोट 3 वोट 4 वोट जितने भी बैलेंस पावर में भी आ जाए तो कभी कभी एक वोट पे भी बैलेंस पावर बन जाती है। सम्मानित साथियों, इसलिए एक एक प्रत्याशी की और एक एक वोट की जरूरत है और एक एक वार्ड में एक मेंबर की जरूरत है। सम्मानित साथियों, क्या पता कौन सा मेंबर कहाँ काम आ जाए हमारा। सम्मानित साथियों, अपने मेंबर का, अपने प्रत्याशी का पूरा दिल जान से माता बहनों से मेरा निवेदन है, माता बहनें खाना
बनाने के तुरंत बाद अपना समय पूरा गली मोहल्लों में दें। आज का टाइम आपके पास प्रचार का है, कल प्रचार बंद हो जाएगा। कल मौन तरीके से आप लोग बिना स्टोरी बनाए अलग अलग दरवाजों पर जाने का काम करें। सम्मानित साथियों, सभी घरों में उठने बैठने का काम करें। जहाँ जिसकी पहचान है, कोई रिश्तेदार है किसी का, आप लोग घर में बैठने का काम न करें। 24 घंटे आपके पास है। आज का दिन 12 तारीख, कल का दिन 13 तारीख, 14 तारीख को आपकी वोट डालने का काम होगा। सम्मानित साथियों, 14 तारीख को सुबह सबसे पहले आप लोगों को अपनी वोट डालने के साथ साथ ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचें मेरी वोट मैं तो बाद में डाल दूंगा, दूसरों की वोट डलवा दूँ। सम्मानित साथियों, सबसे पहले 7 बजे अपनी वोट डालने का काम करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम अब दूसरे की वोट डलवाने के चक्कर में हमारी वोट कोई और डाल जाता है। वोट कोई और डालने चलता है तो हम लोग दूसरी अपनी वोट डालने जाते हैं तो पता चलता है हमारी वोट तो किसी और में डालना। इसलिए सम्मानित साथियों, सबसे पहले अपनी वोट डालें आएँ और अपनी वोट डाल करके जो भी आपके रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो जा नहीं सकते, उनको मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, स्कूटी पे, कार में, टेम्पो में बिठा करके पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करें। सम्मानित साथियों, और पोलिंग बूथ जहाँ लगा होगा आपका, पोलिंग बूथ के बीच में जहाँ पोलिंग बूथ होता है, जहाँ वोट डलती हैं उसके और जहाँ बस्ता लगता है हमारी, जहाँ पर्चियाँ बढ़ती हैं, उसके बीच में लगभग 200 मीटर की दूरी होती है। इस 200 मीटर के फासले में अपने लोगों को मुस्तैदी से खड़े कर दो ताकि हमारी वोट वहाँ कोई चुरा ना पाए। उस बीच में जो 200 मीटर की दूरी होती है, 300 मीटर की लगभग दूरी होती है सम्मानित साथियों, उसमें अपने अपने लोगों को बिठाएं और अपने अपने लोगों को बीच बीच में खड़ा कर दें ताकि हमारी वोट कोई बहका ना सके, हमारी वोट को कोई भ्रमित ना कर सके। क्योंकि सम्मानित साथियों, 10% वोट उस टाइम जिस दिन पोलिंग होता है उसी दिन भ्रांतियाँ फैला करके कन्वर्ट की जाती हैं। क्योंकि वहाँ हवा फैलाने का काम करते हैं कि यहाँ तो हवा अकाली दल की चल रही है, यहाँ पे तो हवा बीजेपी की चल रही है, यहाँ पे तो हवा कांग्रेस की चल रही है। उन्होंने के लोग, सभी पार्टियों के लोग अपना जोर बताने का काम करते हैं पोलिंग बूथ में। और पोलिंग बूथ पे इसी तरह से आप लोगों का एक हजूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी वोट डाल करके घर बैठ जाएं। घर नहीं बैठना आपको अपनी वोट डाल करके या तो वोट डलवाने का काम करें, घर नहीं बैठना, या तो वोट डलवाने का काम करें दूसरी, या फिर आप पोलिंग बूथ पे अपने चैम्बर पे, अपने बस्ते पे जहाँ की वोट की पर्ची बनती है वहाँ पे, और उस रास्ते पे जहाँ तक वोट डलती है उस रास्ते पे आप लोग मुस्तैदी से खड़े हो जाएं, पहरा देने का काम करें अपनी वोट का। सम्मानित साथियों, आपका हजूम होगा, आपका झुंड होगा, आपकी ज़्यादा तादाद होगी, आपकी ज़्यादा संख्या होगी वहाँ पे, उसी से प्रचार ये बूम बनेगा कि इस बूथ पे तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का परचम जा रहा है, तो वहाँ पे आप प्रचार करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये प्रचार ही आपको आपकी जीत का कारण बनेगा सम्मानित साथियों। क्योंकि प्रचार में सम्मानित साथियों बहुत सारी बातें, बहुत लंबी बातें हमारे पास है, लेकिन मुझे 3-4 जगह जाना है और 2 बजे मेरी मीटिंग जमुनानगर में है, 2 बजे, और मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। सम्मानित साथियों, मुझे जाना था जलंधर से सीधा वाले को निकलता हुआ जमुनानगर, लेकिन जब इधर के प्रत्याशी, मुझे ऐसा लगा, ननेडिया जी ने बताया भाई हमारे 2-3 बड़े प्रत्याशी हमारे बहुत मजबूत स्थिति में हैं, उनके पास जाने का काम करेंगे। मुझे ये नहीं पता था आपने मीटिंग रख रखी है, मैं तो केवल उनके उद्घाटन कार्यालय पे आया था कि कार्यालय पे जाकर हौसला अफजाई कर दूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों ने मीटिंग कर रखी है। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपने मीटिंग रखी, और इसके लिए मैं आपका आभारी। कम से कम मुझे इस छोटे चुनाव में, यानी कि जो सबसे बड़े पायदान की ऊपरली सीढ़ी होती है, यानी कि चाबी होती है ताला खोलने की, सम्मानित साथियों, यही हमारे ताला खोलने की चाबी है। सत्ता का ताला अगर खुलता है तो इसी चाबी से खुलता है सम्मानित साथियों। क्योंकि कितनी भी बड़ी कोठी हो, कितना बड़ा बंगला हो, उसमें एक गेट होता है, मेन गेट, और मेन गेट पे एक ताला लगा होता है, और उस ताले में जब तक चाबी नहीं लगेगी उस कोठी का, उस बंगले का ताला नहीं खुलेगा, उसमें प्रवेश कोई नहीं कर सकता जब तक उसका ताला नहीं खुलेगा, और ताला खुलेगा चाबी से सम्मानित साथियों। और वो चाबी हमारा इस वार्ड का कार्यकर्ता, इस वार्ड का जो प्रत्याशी है, इस वार्ड का जो हमारा जीतने वाला प्रत्याशी आप लोगों ने खड़ा किया सम्मानित साथियों, ऐसे कार्यकर्ता हमारे ताले की चाबी है। हमें सत्ता का ताला खोलना है, और सत्ता का ताला बनाने के जो बना रखा है सम्मानित साथियों, उसकी चाबी बनाने के लिए आप लोग हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं सम्मानित साथियों, मुस्तैदी से तैयार हैं। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है इस बार पंजाब में 100% आपको विश्वास दिला रहा हूँ सम्मानित साथियों। कुदरती कुछ ऐसा मामला माहौल बन रहा है कि इस बार 2022 में आपकी सरकार बनेगी, 100% का रहा है सम्मानित साथियों, इसमें कोई पता ही नहीं है। बहुत सारे मनोबल डाउन करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं कि वो आपस में सोचते हैं साहब कैसे बन जाएगी सरकार, कैसे बनेगी सरकार, लेकिन हम दावा कर रहे हैं इस बात का, आप लोग देख लेना सम्मानित साथियों, कुछ चीजें अप्रत्याशित होती हैं,
कुछ चीजें आश्चर्यजनक होती हैं, कुछ चीजें अचानक घटती है। और सम्मानित साथियों, ऐसा ही होने जा रहा है 2022 में पंजाब में आपकी सरकार होगी। और जब आपकी सरकार होगी, क्योंकि सम्मानित साथियों हमें एक विधायक नहीं जिताना, हमें 2 विधायक या 3 विधायक नहीं जिताने यहाँ पे, हमें 2-3 विधायक से कोई मतलब नहीं है। उसका कारण ये है सम्मानित साथियों, अगर हम 2-4 विधायक जिताते हैं तो विधायक तो अमीर बन जाएगा, विधायक के रिश्तेदार अमीर बन जाएंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अमीर नहीं बनेगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। हमें सरकार चाहिए, और सरकार में जाने के लिए कम से कम 20 विधायक हमें यहाँ पे चाहिए, और 20 विधायक नहीं होंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। एमएलए तो बन सकते हैं, एमएलए बनने के बाद एमएलए तो अपने आप में अमीरात बन जाएगा, अरबपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता जो रात दिन इस जमीन पे मिशन को तैयार कर रहा है सम्मानित साथियों, रात दिन अपने पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट करके इस मिशन में आर्थिक सहयोग देने का काम कर रहा है सम्मानित साथियों, अपना समय देने का काम कर रहा है। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, और जो जवान थे इस मिशन में, जो जवान उस टाइम लगे थे वो बूढ़े हो गए, और जो उम्र दराज कुछ लोग लगे थे वो मर गए सम्मानित साथियों, चले गए इसमें बलिदान करके अपना। तो सम्मानित साथियों, जो हमारे लोग बुजुर्ग हो गए उनकी भी एक आस है, वो नजरें फाड़े, आंखें फाड़े ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार कब आएगी, केवल यही आस है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये आपकी आशावादी जो सोच है, ये सोच आपकी इस बार पूरी होने जा रही है। और सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पे आप विश्वास के साथ लगे रहो, इस बार अपना वार्ड का यहाँ प्रत्याशी जिता करके आप बेंजी झोली में डालने का काम करो सम्मानित साथियों, आपका भी गौरव बढ़ेगा, और समाज का गौरव बढ़ेगा सम्मानित साथियों, और पार्टी का गौरव बढ़ेगा सम्मानित साथियों, और 2022 में भी इसका योगदान मिलने का काम होगा सम्मानित साथियों। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए सम्मानित साथियों, इस नीले झंडे की रक्षा करो, क्योंकि नीले झंडे का बहुत बड़ा बलिदान है सम्मानित साथियों। ये बड़ी मुसीबतों के पास, बड़ी मुसीबतों के बाद और बड़े बलिदान के बाद, बड़ी तपस्या के बाद ये नीला झंडा आपके बीच में लहरा रहा है सम्मानित साथियों। बाबा साहब की पार्टी तैयार की, आपको सबका पता है, उसका झंडा था नीला सम्मानित साथियों, और उसी का झंडा था हाथी, उसी का निशान था हाथी सम्मानित साथियों। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी बनाने के लिए साहब काशीराम जी गए चुनाव कमीशन के पास, तो चुनाव कमीशन को बोलने लगे कि मुझे पार्टी का गठन करना है। चुनाव कमीशन ने कहा आपकी पार्टी का नाम क्या होगा? साहब ने कहा मेरी पार्टी का नाम होगा बहुजन समाज पार्टी। तो चुनाव कमीशन ने बड़े आश्चर्य से पूछा ये बहुजन नाम क्यों रखा आपने? साहब ने कहा कि मुझे बहुजनों की सेवा करनी है, बहुजनों के सम्मान के लिए, बहुजनों के अधिकार के लिए मुझे उस सत्ता की चाबी बनानी है जिससे बहुजनों के अधिकार का रास्ता खुलेगा। तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी का नाम साहब ने रखा, चुनाव कमीशन ने लिख दिया बहुजन समाज पार्टी आपकी पार्टी का नाम। लेकिन आपकी पार्टी का झंडा कैसा होगा? साहब ने कहा मेरी पार्टी का झंडा होगा नीला। चलो आपको पार्टी का झंडा नीला रंग, क्योंकि वैसे तो बहुत पार्टियों के सम्मानित साथियों, लेकिन नीला झंडा सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे सम्मानित साथियों। चुनाव कमीशन ने कहा कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा? साहब ने कहा मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी होगा। चुनाव कमीशन दुविधा में पड़ गए। चुनाव कमीशन ने कहा आपको हाथी चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। साहब ने कहा मुझे तो हाथी चुनाव चिन्ह चाहिए। चुनाव कमीशन ने कहा मुझे आपको हाथी चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि आसाम में एक आसाम गण परिषद पार्टी है, छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है, उसको हमने चुनाव चिन्ह हाथी दे रखा है। आपको चुनाव चिन्ह हाथी नहीं मिलेगा, आपको हाथी मिल ही नहीं सकता। साहब ने कहा मुझे हाथी चाहिए। जब आसाम में चुनाव होंगे, हम लोग चुनाव वहां पे नहीं लड़ेंगे, हमें पूरे देश में चुनाव लड़ना है और पूरे देश में सत्ता लानी है सम्मानित साथियों। ऐसा साहब के वर्डिंग थे, हमें हाथी चुनाव चिन्ह चाहिए, हम मुझे हाथी चुनाव चिन्ह दो। चुनाव कमीशन ने कहा आपको हाथी नहीं मिलेगा, आप लोग कुछ और ले लो, घोड़ा ले लो, गधा ले लो, चिड़िया ले लो, चित्ता ले लो, बटेर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप हाथी नहीं मिलेगा आपको। साहब ने कहा मुझे हाथी चाहिए। साहब ने जिद कर ली, मुझे केवल हाथी चाहिए। अगर आपको मेरी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करनी तो मत करिए, मैं लिख करके देता हूँ। आसाम में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें पूरे देश में चुनाव लड़ना है, इसलिए मुझे हाथी चाहिए। चुनाव कमीशन ने कहा आपको हाथी क्यों चाहिए, ऐसी क्या वजह है आपको हाथी चाहिए? साहब ने कहा मुझे हाथी इसलिए चाहिए कि मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी का चुनाव चिन्ह था हाथी। ये मेरे बाबा साहब का सपनों का हाथी, ये उनके बलिदानों का हाथी, इसलिए मुझे हाथी चुनाव चिन्ह चाहिए सम्मान साथियों। ये हाथी चुनाव चिन्ह चुनाव कमीशन ने देने का काम किया, मजबूर हो गए सम्मान साथियों। और ये बाबा साहब के बलिदानों का चुनाव चिन्ह आपके बीच में सम्मान साथियों। ये नीला झंडा और नीले झंडे की पहचान हाथी निशान, ये नारा है सम्मानित साथियों, ये साहब ने दिया था।
और ये साहब के बलिदानों का हाथी, ये साहब के सपनों का हाथी सम्मानित साथियों, ये उनकी तपस्या और त्याग का हाथी सम्मानित साथियों आपके बीच में है। ये बहन जी का हाथी, बहन जी के सपनों का हाथी, वो बहन जी जो साहब के साथ आपके गली में फिर करके, मोहल्लों में फिर करके 10-10 लोगों की मीटिंग करके आपके बीच में एक दिन इस देश के सबसे बड़े सूबे के 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी महिला सम्मानित साथियों, और महिला आपके समाज के लिए, आपके लिए, बहुजन और समाज के लिए सम्मानित साथियों अपने को बलिदान करके इस चुनाव चिन्ह के लिए सम्मानित साथियों सुरक्षित करने के लिए खड़ी है सम्मानित साथियों, और आपके अधिकार के लिए, आपके अधिकार के लिए लग रही है सम्मानित साथियों। उनके हाथ मजबूत करो, उनके हाथ मजबूत करो, उनका साथ दो सम्मानित साथियों, ताकि आपके अधिकार मिल सके। आपके अधिकार तभी मिलेंगे जब आप लोग इस सीढ़ी को पार करके सम्मानित साथियों 20 से 22 में 2022 में अपनी सरकार बना लो सम्मानित साथियों। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से अपील है, आप लोगों से अरदास है, आप लोगों से एक प्रार्थना है, आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग इस नीले झंडे की लाज रखते हुए, इस नीले झंडे की रक्षा करते हुए सम्मानित साथियों, जिसमें सभी का हित है, जिस सभी के अधिकार सुरक्षित है सम्मानित साथियों, बराबरी का दर्जा सुरक्षित है सम्मानित साथियों, इसकी रक्षा करते हुए आप लोग इस नीले झंडे को यहाँ पर परचम लहरा करके अपना वार्ड का सदस्य बनाने का काम करो सम्मानित साथियों। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।